क्या वाकई गौस पाक उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि उनके मानने वाले जन्नत में न चले जाएं? और क्या वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि लोगों की सिफारिश करेंगे? ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम नादरीन, जिस आयत को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत नंबर 48। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान हमारे मालिक की तरफ से इंसानों के लिए नाजिल करदा एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों की लिखी हुई किताबों की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, कुरान की नाजिल शुदा शरीयत को यह कहकर अवाम को मुतमईन कर दिया गया है कि हमारी फिक्का की शरीयत कुरान की तशरीह है और दूसरे फिरके की शरीयत कुरान का इनकार है। हर फिरके के पास अपनी शरीयत को दुरुस्त साबित करने के लिए हदीस रसूल है। कुरान को अथॉरिटी नहीं बनाया जा रहा, कुरान का सिर्फ नाम लिया जा रहा है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो कुरान के मुताबिक फैसला नहीं करता वो काफिर है, वो फासिक है, वो जालिम है। अंबिया के साथ किताब का नज़ूल सिर्फ इसलिए किया गया था कि वो इंसानों के इख्तिलाफ इस किताब के जरिए खत्म करें। हदीस रसूल के नाम पर अवाम को ही नहीं, बड़े बड़े अवामी लीडरों को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई उन बेताज बादशाहों से पूछने की जरूरत ही नहीं करता कि कुरान की मौजूदगी में तुम्हारे जन्नी और खुद साख्ता शरीयतों की क्या हैसियत है। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 48। पहले इसका रवाती तर्जुमा पढ़ते हैं। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के जरा काम ना आएगा, ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, ना किसी को फिदिया लेकर छोड़ा जाएगा, और ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिल सकेगी। नादरीन, अगर इनके तर्जुमों पे गौर किया जाए तो इनके तर्जुमों से तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इनके हिसाब से जितनी भी सिफारिशें हैं उन सब का रद्द किया जा रहा है। तो ना अल्लाह सिफारिशी है और ना रिश्वतखोर है, इधर तो दोनों बातों का रद्द हो गया। तो अब जो लोग ये दावा करते हैं कि नबी की सिफारिश होगी और अल्लाह माफ कर देगा, तो ये सिफारिश कहाँ से आ गई? फिर तो इस आयत की खिलाफ वर्जी होगी। और दूसरा, ये जो जन्नत के पैकेज दिए जाते हैं कि ये अमल कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये जो मौलवी हजरात जो हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि ये वाला अमल इतनी दफा कर लोगे तो ये अमल तुम्हारी सिफारिश करेगा। गोया कि आपने इन अमल को रिश्वत का जरिया बना रखा है, और अल्लाह ताला तो वो इस आयत में उसको भी मना कर रहा है कि कोई मदद नहीं की जाएगी और कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। तो इसके इस तर्जमे की वजह से तो ये बातें तो सारी गलत हो जाती हैं। आए देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वत्तकू, और बचने वाले बनो, यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैयन, उस दौरानिये में कि नहीं नतीजा दिया जाएगा किसी नफ्सियात को, किसी भी नफ्सियात के बारे में कुछ भी। वला युक़बलु मिनहा, और नहीं ये सामने लाया जाएगा इससे, शफाअतुन, कुछ दूर करना, वला युखाज़ु मिनहा, और नहीं पकड़ा जाएगा इससे, अदलुन, जो अदल है, वला हुम युनसरून, और ना इन्हें मदद की जाएगी। तो इसका रवा तर्जुमा ये होगा कि पाबंद हो जाओ, यानी बचने वाले बनो उस दौरानिये से कि जहां किसी नफ्सियात को, किसी नफ्सियात के बारे में कुछ भी नतीजा नहीं दिया जाएगा, कोई जज़ा नहीं मिलेगी, और ना इससे कुछ दूर करना सामने लाया जाएगा कि तुम बड़े पढ़ने वाले थे, तुमने पढ़ के इतना सवाब ले लिया, और उस सवाब से कि तुमसे कुछ दूर कर दिया जाएगा, और इससे अदल को पकड़ा जाएगा, इससे इंसाफ को पकड़ा जाएगा। यानी ये नहीं होगा कि आपने इतनी दफा कुरान पढ़ लिया, हिफ्ज कर लिया, कुरान खत्म कुरान कर दिया, इससे ये होगा कि आपकी कुछ सिफारिश कर दी जाएगी। यानी ये कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि ये मेरा चाहने वाला था, ये मेरी किताब को खोलता था, पढ़ता था, तो उसके पढ़ने के एवज चलो इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी और इसको बख्श दिया जाएगा। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि इन जैसे लोगों की भी कोई नसर से है कि उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी, सब कुछ अमल के जरिए ही मिलना है। नाज़रीन, ये जो तबाह कुन अंजाम से बचने की जो सोच होती है ना, ये जो एहतियात होती है, ये तकवा होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं कवानीन अल्लाह के खिलाफ कोई काम करूं और फिर मैं तबाही से दो चार हो जाऊं। इस रवैये से बचना ये तकवा कहलाता है। ये चीज वत्तकू में आ रही है, इस रवैये से बचो। नाज़रीन, हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि एक बंदे ने जुर्म किया होता है और वो सिफारिश दे के छूट जाता है, वो रिश्वत दे के छूट जाता है, और उसकी जगह पे वो जो बेगुनाह होता है वो पकड़ा जाता है। तो अल्लाह ताला का जो निजाम है ना, जो दीन उल क़य्यम जिसे कहा गया है, वो अगर आप इस दुनिया में भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो उसमें उसी बंदे को पकड़ा जाएगा कि जिसने जुर्म किया होता है। ना तो फिर उससे कोई सिफारिश कबूल की जाती है और ना उससे कोई रिश्वत ली जाती है। अगर आप अल्लाह
ताला के अहकामात को स्टेट की सतह पर इस दुनिया में नाफिज करते हैं जिधर आप रहते हैं, तो उस वक्त भी यही मामला होगा। और क़यामत के दौरानिये में तो डेफिनेटली ये मामला होगा कि वहाँ तो ना किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और ना कोई फिदिया लिया जाएगा। जिसने जुर्म किया होगा उसी को ही सजा दी जाएगी। नाज़रीन, देखा आपने कुरान कितनी बातों को कवर करता है। हम तो सिर्फ अपनी महदूद सोच के तहत कुरान के एक लफ्ज को पकड़ के कहते हैं जी कि ये तो जी फलाने के लिए है, ये तो जी फलाने के लिए है। ये कुरान यूनिवर्सल है, ये तमाम इंसानों के लिए है। वो तो ये कह रहा है कि ऐसा कानून बनाओ जिस माशरे में तुम रहते हो, ये जो दीन है इसको कायम करो उधर, और फिर उसमें तुम देखोगे कि कैसा तुम्हारा माशी, माशरती, सियासी सारे मामलात बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो देखा आपने, ये जो मजहबी लोग हमें मजहब का लॉलीपॉप देते हैं कि फलाने पीर साहब उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक उनके मानने वाले सारे जन्नत में ना चले जाएं। कोई कहता है जी जिसने कलमा पढ़ा हुआ है वो तो लाजमी जन्नत में जाएगा, थोड़ी सी सजा भुगत के तो फिर लाजमी जन्नत में चला जाएगा। कोई कहता है जी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जो हैं वो उनकी सिफारिश करेंगे। नाज़रीन, ये सारी मजहबी कहानियां हैं, ये सारे मजहबी लॉलीपॉप हैं जो अवाम को दिए जाते हैं। कोशिश किया करें खुद कुरान को पढ़ा करें, उसके ऊपर गौर फिक्र किया करें, फिर आपको कुरान समझ में आएगा। कुरान रियल इस्लाम मेरा यूट्यूब पे चैनल है। ये फी सबीलिल्लाह की बुनियादों पर हमने ये चैनल बनाया है ताकि हर बंदे तक कुरान की आवाज पहुंच सके और वो अपने आप को बेहतर कर ले। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।